स्टार प्लस के सुपरहिट सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को कुछ ऐसे गहरे और चौंकाने वाले ट्विस्ट्स देखने को मिलने वाले हैं जो न सिर्फ पूरी कहानी को एक नया और दिलचस्प मोड़ देंगे बल्कि दर्शकों के दिलों को भी गहराई से छू जाएंगे। इस सीरियल ने हमेशा से ही अपनी भावनात्मक कहानी, रिश्तों की उलझन और प्रेम त्याग की कहानियों से लोगों को बांधे रखा है। इस शो में नील भट्ट, आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं और इन दिनों शो की कहानी पूरी तरह से विनायक, पत्रलेखा और सई के इर्द गिर्द घूम रही है। कहानी में एक तरफ जहां विराट अपने बेटे विनायक की सच्चाई को लेकर गहरे असमंजस में है, वहीं दूसरी ओर सई उस पुराने गढ़चिरौली हादसे की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। हाल ही के एपिसोड्स में हमने देखा कि विराट बार बार इस उधेड़बुन में फंसा हुआ है कि क्या उसे विनायक की सच्चाई सई को बता देनी चाहिए या नहीं। उसके मन में लगातार द्वंद्व चल रहा है। उसे एक सपना आता है जिसमें वह देखता है कि जैसे ही सई विनायक की असलियत जानती है, वह तुरंत उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। इस बात से पत्रलेखा इतना ज्यादा टूट जाती है कि वह गहरे सदमे में चली जाती है और आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लेती है। यही डर विराट को चुप रहने पर मजबूर कर देता है। वह सच्चाई को छिपाने का निर्णय लेता है ताकि परिवार में कोई बड़ा तूफान न आए। दूसरी ओर पत्रलेखा की मानसिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। वह खाना पीना तक छोड़ देती है और धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ती जा रही है। विराट उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। वह उसे प्यार से समझाता है कि अगर वह खुद को इस तरह नुकसान पहुंचाएगी तो विनायक पर भी उसका असर पड़ेगा। वह उसे विश्वास दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, विनायक उसका ही बेटा है और उसे खुद पर भरोसा रखना चाहिए। वह पत्रलेखा से वादा भी करवाता है कि वह खुद का ख्याल रखेगी और बार बार यह नहीं सोचेगी कि वह मां नहीं बन सकती। इसी बीच करिश्मा का व्यवहार भी अचानक से बदलता हुआ नजर आता है। वह सई पर चिल्ला पड़ती है और उसके ऊपर ताना मारती है कि वह अब चौहान परिवार का हिस्सा नहीं है। वह यह सवाल भी उठाती है कि जब सई अब इस घर से कोई संबंध नहीं रखती तो वह जगताप से बात करके विक्रांत के बारे में क्यों जानकारी लेना चाहती है। लेकिन सई भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। एक दिन सई को आश्रम में दो महिलाएं आपस में कुछ बातें करते हुए दिखती हैं, जो विनायक को लेकर बातें कर रही होती हैं। यह सुनकर सई के कान खड़े हो जाते हैं। उसे यह शक होने लगता है कि क्या यह वही विनायक है जो गढ़चिरौली हादसे में उससे अलग हो गया था। इस सवाल का जवाब पाने के लिए वह उसी केबिन में जाती है जहां उसे उस हादसे से जुड़ी कुछ फाइलें और रिकॉर्ड्स मिलते हैं। वह एनजीओ के स्टाफ से विनायक के बारे में ज्यादा जानकारी पाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टाफ उससे बात करने से इनकार कर देता है। यह देखकर सई को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह अपने बेटे की सच्चाई जानने के लिए ठान लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस राज को पूरी दुनिया के सामने लाकर ही दम लेगी। कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जब पत्रलेखा को अपने अतीत की कुछ घटनाएं याद आने लगती हैं। वह खुद को दोष देने लगती है और सोचने लगती है कि क्या वह वास्तव में विनायक की मां कहलाने के लायक है। वहीं दूसरी ओर विराट